अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वाटर इज़ लाइफ, ये तो फ्रेज़ हम सब लोगों ने अक्सर जो है अपनी लाइफ में कई दफ़ा सुनी होगी और ये ठीक भी है, क्योंकि पानी के बगैर तो हम अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पानी पीने के तरीके में अगर हम किसी किस्म की मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां करते हैं और उन गलतियों को अपना हैबिट बना लेते हैं, तो लॉन्ग रन में जो है वो हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस करना पड़ सकता है। सो इस वीडियो में मैं ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं वाइल ड्रिंकिंग वाटर वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और साथ ही उनके सोल्यूशन भी शेयर करूंगी। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड की जो लास्ट की 2 टिप्स हैं उनमें मैं हमारी इन मिस्टेक्स के सोल्यूशंस को रिलेट करूंगी विद द बीइंग अ मुस्लिम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ रिलेट करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड दिस इज मी डॉक्टर फरीहान मोल एंड आई वेलकम यू ऑल इन हेल्थ एंड लाइफस्टाइल व्लॉग विद डॉक्टर फरीहान मोल। क्या आप जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो 60% पानी से बनी हुई है, और अगर हम अपने वाइटल ऑर्गन्स की बात करें तो हमारा हार्ट जो है वो 70% पानी पर मुश्तमिल होता है, और हमारे लंग्स और हमारा ब्रेन जो है वो 80% पानी पर मुश्तमिल है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारी ज़िंदगी के लिए और हमारे वजूद के लिए पानी किस कदर ज़रूरी है। लेकिन अगर इसी पानी को हम राइट क्वांटिटी में नहीं लेते या फिर राइट वे से इनटेक नहीं करते, तो एज अ रिज़ल्ट हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स पे हम बात करेंगे, इन्हीं कॉमन मिस्टेक्स पे हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियोस पे। तो पहली कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं वाइल ड्रिंकिंग वाटर वो है ड्रिंकिंग वाटर विदाउट थर्स्ट और अवॉइडिंग थर्स्ट। जी हाँ, हम क्या करते हैं अक्सर जब हमें प्यास या तो नहीं लगी होती तब भी हम बार बार पानी पीते जाते हैं, या फिर स्पेशली विंटर्स में जब हमें ऐसा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिनेशन करनी पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं कि अपनी प्यास को मार लेते हैं। हम कहते हैं हाँ इतनी देर में पानी पी लूँगा, इतनी भी प्यास नहीं लगी है, मैनेज हो सकती है, बिस्तर में लेटा हूँ, निकलना पड़ेगा, तो इस वजह से हम अपनी प्यास को अवॉइड कर लेते हैं। एक रूल हमने अक्सर सुना है कि एक दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए, या फिर 2 से 4 लीटर पानी जो है वो एक हेल्दी अडल्ट को पीना चाहिए। लेकिन ये रूल को जो है आप एक एवरेज स्टेटमेंट कंसीडर करके चलिए, ना कि एक रूल ऑफ थंब बनाकर, क्योंकि डिफरेंट सीजन्स में, डिफरेंट सिनेरियोस में, डिफरेंट आपकी फिजिकल एक्टिविटी के बेस पर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है आपका वाटर इनटेक। आप इसको एक एवरेज स्टेटमेंट की तरफ तो ले सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट कि आपने एक दिन में ज़बरदस्ती, आपको प्यास नहीं भी लगी है, आप इस तरह के सिचुएशंस भी हैं, लेकिन आपने अजय कहा है कि मैंने 4 लीटर पानी पीना है तो पीना है, इस तरह का आपने कुछ भी नहीं करना। उसके लिए जैसे मैं एक आपको नेचुरल मैकेनिज्म बताती हूँ हमारी बॉडी में जो होता है, वो ये मैकेनिज्म होता है कि जब हमें प्यास लगती है तो हमारे ब्रेन को जो है वो एक सिग्नल जाता है, जिसके रिजल्ट में ब्रेन एक रिफ्लेक्स होती है, स्वेलो रिफ्लेक्स, उसको जो है वो जनरेट करता है। जब वो रिफ्लेक्स आती है तो हम जो है वो पानी पीते हैं। फिर जब हम पानी पीते जाते हैं और जब हमारी बॉडी की जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो जाती है, उसकी जितनी डिमांड है वो फुलफिल हो जाती है, तो वो रिफ्लेक्स जो है वो स्टॉप हो जाती है और हमारी प्यास खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप उस रिफ्लेक्स के अगेंस्ट बार बार पानी पीते जाते हैं विदाउट थर्स्ट, तो क्या होता है अननेसेसरी पानी पीने की वजह से एक्स्ट्रा जो है ना, एक कहते हैं लोड हो जाता है वाटर का आपकी बॉडी पे, जिसके रिजल्ट में आपके हार्ट को, आपकी किडनीज को जो है वो एक्स्ट्रा वर्क लोड जो है उन पे आ जाता है और उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाता है। इसके साथ साथ आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी डिस्टर्ब होता है, और इसमें एक रेयर कंडीशंस होती है हाइपोनेट्रीमिया, जिसमें सोडियम की अमाउंट भी कम हो जाती है और उसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं। या सर्दियों में अगर हम अवॉइड करते हैं जी, हम सर्दी की वजह से पानी ना पिएं, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि हमारी बॉडी को प्यास लगी है लेकिन हम अवॉइड करते जा रहे हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हमें अक्सर किडनी को कम मिलता है, किडनी पेन होती है, और भी बहुत सारी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस वाटर डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती हैं। तो इसीलिए ना तो आपने थर्स्ट को अवॉइड करना है और ना ही आपने जो है वो भर भर के पानी जो है वो पीना है। सो जो नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक है वो हम सब अपनी लाइफ में बहुत दफ़ा करते हैं, इवन मैं भी बहुत दफ़ा अपनी लाइफ में जो है ये मिस्टेक कर चुकी हूँ, और वो है जी ड्रिंकिंग वाटर वाइल ईटिंग। जी हाँ, जब हम खाने के साथ बहुत सारा पानी पीते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो डाइल्यूट हो जाते हैं, और जो कि हमारी डाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। उसकी वजह से हमारी इम्प्रॉपर डाइजेशन हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, इवन गैस हो सकती है।
तो ना तो आपने खाने के फ़ौरन इमिडिएटली खाना शुरू करने से पहले पानी पीना है, ना तो खाने के बीच में आपने भर भर के पानी पीना है, और ना ही खाना ख़त्म करने के फ़ौरन बाद पीना है। बेस्ट टाइम जो आपका पानी पीने का है वाइल ईटिंग, वो खाने से 15 मिनट पहले या फिर खाने के आधे घंटे बाद रखिए। सो नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक हम ये करते हैं, ड्रिंकिंग चिल्ड वाटर। जी हाँ, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना भी जो है वो हमारी एक कॉमन मिस्टेक है, क्योंकि जो ठंडा पानी होता है ना, चिल्ड वाटर होता है, एक तो वो हमारा जो डाइजेस्टिव टेम्परेचर होता है, डाइजेस्टिव टेम्परेचर मतलब हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर रिक्वायर होता है। तो चिल्ड वाटर जो है, आपका ठंडा पानी जो है, वो उस डाइजेस्टिव टेम्परेचर को डिस्टर्ब करता है। इसके अलावा जो आपका चिल्ड वाटर है वो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस पे भी नेगेटिव इफेक्ट रखता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको भी कंस्ट्रिक्ट कर देता है, और जब वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, उनकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है, तो उसकी वजह से उन न्यूट्रिएंट्स की जो अब्जॉर्प्शन होती है वो भी डिक्रीज़ कर जाती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारी जो वेगस नर्व होती है, जिसको हम 10th क्रैनियल नर्व कहते हैं, उसकी को भी जो है ये स्टिमुलेट कर सकता है, और जब वो स्टिमुलेट होगी तो वो हमारे हार्ट रेट को भी कम कर देती है। तो लिहाजा अगर आप पानी जब पिएँ तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना पिएँ, रूम टेम्परेचर वाला पानी बेस्ट है, और अगर इसके अलावा आप जो है नीम गर्म पानी पिएँ तो वो उससे भी ज़्यादा बेस्ट है। जब ये कोविड आया तब कहा जाता था कि भाई कोविड में अगर आप गर्म पानी पिएंगे तो वो बहुत बेनिफिशियल था कोविड से आपको जो है वो सेफ़ रखने के लिए। तो उस टाइम से जो है मैंने भी ये हैबिट जो है वो अडॉप्ट कर लिया, तब से मैं या तो रूम टेम्परेचर वाला पानी पीती हूँ या मैं फिर थोड़ा सा नीम गर्म जो है वो पानी पीती हूँ। सो इट्स वेरी हेल्पफुल। इसके बहुत सारे और भी जो हैं वो फ़ायदे हैं। हाँ, समर में हम कहते हैं बहुत गर्मी होती है, कैसे कोई गर्म पानी पी सकता है, तो उसमें भी आप बहुत ठंडा पानी ना पिएं, आप एक नॉर्मल जो पानी होता है, चले थोड़ा सा ठंडा पी लें जब बहुत ज़्यादा गर्मी है। अदरवाइज़ अगर आप एक दफ़ा अपना हैबिट बना लेंगे ना कि रूम टेम्परेचर वाला पानी, तो ट्रस्ट मी, जो भी सीज़न हो आपके लिए वो पानी आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि मुझे ठंडा करना था, ये चीज़ करना था, आप उसी हैबिट में जो है वो ढल जाएंगे। सो लास्ट की जो 2 टिप्स हैं, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं उसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ रिलेट करूँगी। सो बीइंग अ मुस्लिम, आई एम श्योर कि हम सब जो है वो वाली कॉमन मिस्टेक्स को जो है वो अवॉइड करते होंगे, और वो जो मिस्टेक्स हैं वो कौन सी हैं और उनकी साइंटिफिक बेस क्या है, वो जो है मैं अब इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। सो पहली जो टिप है वो ये है कि ड्रिंकिंग वाइल स्टैंडिंग। साइंस ये कहती है कि जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो वो सीधा जो है वो हमारे स्टमक में चला जाता है, और जैसे ही वो हमारे मैदे में चला जाता है तो ब्रेन को ये रिफ्लेक्स मिलती है कि जितना हमें रिक्वायर्ड जो था पानी वो हम पी चुके हैं, तो स्वेलो रिफ्लेक्स को वो स्टॉप कर देता है। तो एज ए रिज़ल्ट जितना हमें रिक्वायर्ड होता है, जितनी हमारी बॉडी की डिमांड होती है, उतना हम पानी नहीं पी पाते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू ये है, इस्लाम में जो है ये है कि हमें बैठकर पानी पीना चाहिए। तो साइंस जो है वो बैठकर पानी पीने के लिए ये कहती है कि जब हम पानी बैठकर पीते हैं तो हमारे मसल्स, हमारी नर्व्स और हमारा ब्रेन जो है वो सब रिलैक्स करते हैं, और उस वक्त आपको आपकी बॉडी पे जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट होती है उतना पानी जो है वो आप पी सकते हैं, जो कि अंदर जाके आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर देता है और आप पे बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी देता है। सो जो सेकंड कॉमन मिस्टेक है, जो आई एम श्योर बीइंग अ मुस्लिम हम सब अवॉइड करते हैं, वो है जी गल्पिंग वाटर इन वन गो। साइंस जो है वो ये कहती है कि जब हम सिप बाय सिप पानी पीते हैं तो क्या होता है कि हमारे मुंह में जो सलाइवा है वो अल्कलाइन होता है। सलाइवा मतलब जो हमारा थूक होता है वो अल्कलाइन होता है इन नेचर में, तो वो हमारे सिप वाले पानी के साथ मिक्स होकर हमारे स्टमक में चला जाता है, और वहाँ पे जाके हमारे गैस्ट्रिक जूस को न्यूट्रलाइज करता है। और जब हमारा गैस्ट्रिक जूस न्यूट्रलाइज होता है तो एज ए रिज़ल्ट हमारे जो गैस्ट्रिक अल्सर के चांसेस होते हैं और जो एसिडिटीज़ होती है वो रिड्यूस हो जाती है, या उसके चांसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन जब आप एक ही गो में पानी पीते हैं तो सलाइवा को ज़्यादा चांस नहीं मिलता उस पानी के साथ मिक्स होकर स्टमक में जाने का और गैस्ट्रिक जूस को न्यूट्रलाइज करने का। सो इसीलिए जब आपको पता है कि इस्लाम में ये कहा जाता है कि 3 सांस में पानी पीजिए, और बीइंग अ मुस्लिम हम सब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 3 सांस में ही पानी पीते हैं। सो लिहाजा बेस्ट जो है वो पानी पीने का तरीका इज़ है 3 सांस में पानी पीजिए। सो ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट कॉमन मिस्टेक्स वी ऑल डू वाइल ड्रिंकिंग वाटर। होपफुली मेरी आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत मुफीद होगी, और आप सबको जो है वो एक आई ओपनिंग होगी कि कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम पानी पीते वक्त करते हैं, और जो हमारे लिए लॉन्ग रन में जो है वो
नुकसानदेह हो सकते हैं। सो आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम से हम जब भी पानी पिएंगे तो हम जो है वो बेस्ट टाइमिंग के साथ 3 सांस में पिएंगे पानी, बैठकर पिएंगे पानी, और जो है थर्स्ट को अवॉइड नहीं करेंगे, और जब थर्स्ट होगी तब पिएंगे पानी। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रख के जो है वो हम ड्रिंकिंग वाटर करेंगे और ख़ुद को जो है वो एक हेल्दी बनाएंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको काइंडली लाइक कर दीजिएगा। कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं सजेशंस तो कमेंट्स में आप शेयर कर सकते हैं, एंड मेरे चैनल को आप जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने से मुंसलिक लोगों का भी। मुझे इजाज़त दीजिए। स्टे हेल्दी एंड ड्रिंक वाटर। अल्लाह हाफ़िज़।